एक तरफ टीवी पर सारे ब्राह्मण समाज के पत्रकार ओबीसी की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। जेपी नड्डा न जाने कौन कौन ओबीसी का हितैषी बने घूम रहा है। प्रधानमंत्री ओबीसी कहे जाते हैं, 27 मंत्री है सुना है ओबीसी के। पता है क्या हुआ, एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए पोस्ट आए हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सुदामा कोटा 10% है, उसकी सीटें हैं 529 और 27% वाले ओबीसी के लिए है 524। आ गया मजा। तो चलिए ओबीसी के लोगों, आपको और भी तो काम है। इस देश में मुस्लिम समाज में हो, चाहे सिख समाज में हो, चाहे हिंदू समाज में हो, चाहे बुद्धिस्ट समाज में हो, सब में ओबीसी हैं। इस देश की 60% आबादी ओबीसी है। इस देश का खेत ओबीसी, जाट, गुर्जर, पटेल, सब ओबीसी में आते हैं। इस देश के किसान, मराठा, शैक्षिक रूप से पिछड़े, ओबीसी रिजर्वेशन की मांग करें, उनको नहीं मिल रहा है। तो 60% आबादी के हिस्से में आता है 524 सीट। सवर्ण गरीबों के हिस्से में आता है 529 सीट और सिर्फ सवर्णों के हिस्से में आता है, जो सिर्फ 10% है, 990 सीट। चलिए आप लोग की मर्जी है, मेरा तो काम है खबर दिखाना। ये देखिए टीवी पर आज खबरें चल रही है, वो क्या नाम है उसका, अतीक अहमद कोई नेता है, और अतीक मतलब टेलीविजन वाले उनको मतलब यूरिनल वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसको भी दिखा रहे हैं। तो ये है भारत की पत्रकारिता। और सोचिए टीवी वाले सरेआम कह रहे हैं कि इनका इनकाउंटर हो सकता है, ये वो फलाना ढिमकाना। और गाय माता की मौत हो गई, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। अतीक अहमद की गाड़ी से, जो पुलिस वैन में थे, उससे एक गाय टकरा गई, गाय माता की मौत हो गई। और ये देखिए प्रीतम लोधी, इन्होंने, बीजेपी ने इनको बाहर कर दिया था, ओबीसी से आते हैं, ब्राह्मण समाज को इन पर गाली देने का आरोप था। अब बताइए बहुत गलत किया प्रीतम लोधी ने। कैसे आप ब्राह्मण समाज, किसी को गाली देना ठीक है, लेकिन बीजेपी को ओबीसी वोट का डर इस कदर सता रहा है कि प्रीतम लोधी को फिर वापस ले लिया गया है। हमारा क्या, हम तो खबर दिखाएंगे आपको, वो तमाम खबरें। बगैर ओबीसी एससी एसटी की कोई राजनीति नहीं होगी, बस जरूरत है कि एससी एसटी ओबीसी के नेता एकजुट हों। आपको पता है संसद में लगभग 250 एमपी आज भी एससी एसटी ओबीसी के हैं। वो चाहे तो अकेले सरकार बना ले, लेकिन इसके लिए आपको सामाजिक फूले पेरियार अंबेडकर वाली ताकत मिलनी चाहिए। आवास खाली करते हुए राहुल गांधी को सभी सामान सड़क पर रखना चाहिए, फिर ट्रक में लोड करना चाहिए। वैसे राहुल गांधी जी का सुने कि घर खाली कराया जाएगा, तो कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही है। राहुल गांधी का घर खाली कराया जाएगा। वैसे कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। उन्होंने भी रामदास अठावले से लेकर कई नेताओं के घर खाली करवाया, अब उनको भी उससे जूझना पड़ रहा है। खैर, लालू यादव को जिस बिल की वजह से सजा हुई, वही सजा अब राहुल गांधी उठा रहे हैं। और आज एक बड़ी खबर है, दो खबरें जो मैं आपको बताऊंगा कि पूरी एक ऐसी शादी हुई जिसमें पूरे देश के बाराती थे, पूरा भारत बारात था, और लालू यादव के घर एक पोती आई है। लालू यादव की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और आकाश आनंद की जो शादी है वो बौद्ध रीति से हुई है, और पूरा भारत उसमें बाराती था। आपको भरोसा नहीं होगा, इस देश के हर राज्य से जो बीएसपी के कार्यकर्ता थे, उनको उस शादी में बुलाया गया था। ये तस्वीरें देखिए, भिंड में दलित पिछड़ों के उत्पीड़न पर धरना दे रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। इसको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, आपके पास टीवी अखबार है नहीं। और ओबीसी के लोगों की हकमारी हो रही है, दिलीप मंडल ने लगातार इस पर लिखा है। और ये है ओझा जी, ये मास्टर है, लेफ्टिस्ट है। ये कभी नहीं कहता है कि मंदिर मत जाओ, चढ़ावा मत चढ़ाओ, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि राम मंदिर में एससी एसटी ओबीसी का क्या काम है। तो विकास विकृति सर से पढ़ते हो, या ओझा सर से, या खान सर से, सवर्ण समाज अगर आपके टीचर हैं तो वो कहते क्या है इस पर मत जाइए, वो करते क्या है इस पर जाइए। और ये तस्वीर देखिए, कर्नाटक में बंजारा समुदाय के लोगों ने पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता येदियुरप्पा का घर घेर लिया है, और रिजर्वेशन वहाँ मुसलमानों का खत्म कर दिया गया है। और बिग न्यूज फ्रॉम हार्वर्ड, स्टार्टिंग स्टेप 1, हार्वर्ड में जाति एट्रोसिटी के खिलाफ कानून आने वाला है। और यूपी में निजी प्रॉपर्टी पर नमाज तबरी, मुसलमान अभी भी नमाज उनको नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, उनके लिए वो मुद्दा है। फिलहाल एससी एसटी ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम सिख्स, मुस्लिम ओबीसी हिंदुओं के अधिकार जा रहे हैं, उस पर अभी बहस करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अभी धर्म बचाने की लड़ाई ज़्यादा तेज चल रही है। अरे सुनो, 1 मिनट काम की चीज़ पढ़ लो। यूआर अनरिजर्व 999, ईबीएस
सोचिए अनरिजर्व मतलब 10% सवर्णों को 999, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 529 जिसको 10% रिजर्वेशन है, 10% सवर्ण मतलब 999 सीट, 10% सवर्ण गरीब उनको 529 सीट, और ओबीसी को मात्र 514 जिसकी अकेली आबादी 60% है। चलिए आप लोग की मर्जी है, हमारा क्या, हम तो खबर दिखाएंगे आपको, मानना है तो मानिए। और ये तस्वीरें देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे की शादी थी, इसी शादी की बात कर रहा था मैं। पूरे भारत से बीएसपी के कार्यकर्ता बुलाए गए थे। मैंने एक पहली शादी देखी जिसमें पूरा भारत बारात था, ये अद्भुत शादी थी। और शिवपुरी में अतीक अहमद की गाड़ी, ये भी खबर है। और संसद में आज कांग्रेस ने अकेले खड़गे साहब ढाल बने हुए हैं, देखते हैं वो कांग्रेस को कब तक बचा पाते हैं। तो संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों ने रैली निकाली है, और ये सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये अभी बना नहीं है, खाका है बीजेपी की पार्टी दफ्तर का, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ये राजेश साहू ने जो पत्रकार है उन्होंने ट्वीट किया है। और अभी भी एनडीटीवी इंडिया जो है वो मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। अतीक अहमद वाली खबर के बदले वो तस्वीर लगा रहा है, नरेंद्र मोदी जी की बदनामी हो रही है। ये एनडीटीवी इंडिया पता नहीं क्या कर रहा है, रवीश के लोग अभी वहाँ लगता है बने हुए हैं। और डीएमके और स्टालिन इसे ठीक कर सकते हैं। दिलीप मंडल ने कहा है कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी का राजनीतिक संवैधानिक अधिकार अगर किसी पार्टी में हिम्मत है दिलवाने की तो वो है डीएमके और स्टालिन। और भारतीय टीवी पत्रकारिता प्रारंभ से ही मलमूत्र काल में है। जो लोग कहते हैं ना कि गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, वो आपको ठग रहे हैं। ये दरअसल मनु मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है। ये हमेशा से एससी एसटी के खिलाफ रहे हैं, इसलिए इनके चपेट में मत आइए। और सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा लोग जेपी नड्डा बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। ये मुझे लगता है ये जो सवर्ण अधिकारी हैं ना, ये मोदी जी को चुनाव हरवा देंगे। मोदी जी ओबीसी हैं आप, 60% ओबीसी के लोग हैं, मेहनतकश ओबीसी है, आपको वोट करता है एससी एसटी ओबीसी। उसके हक अधिकार के खिलाफ जो लोग इस तरह की वैकेंसी ला रहे हैं उनको सजा दीजिए, नहीं तो पता चला आप ब्राह्मणवाद के शिकार हो जाएंगे। मोदी जी से एक बात देखिएगा, कभी भी पूजा करने जाते हैं तो पुजारी से ऊपर मोदी जी का आसन लगता है। तो हमको लगता है कि उनको मनुवाद की समझ है। इस बार मोदी जी मात खा रहे हैं। ये जो मनुवादी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि मोदी जी सत्ता से भाग जाएं, एक पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री न रहे। इसीलिए मोदी जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, दलित राष्ट्रपति बनाए, ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनाया है। बस एक काम कर दीजिए मोदी जी, कोलेजियम सिस्टम खत्म करवा दीजिए। पूरा इस देश का बहुजन एससी एसटी ओबीसी आपको ही वोट देगा। बस कोलेजियम सिस्टम खत्म करवाइए, हर जाति हर कम्युनिटी के लोगों को जज बनवाइए, फिर देखिए आपको लोग कैसे सिर आंखों पर बैठाते हैं। खाली सुखले भाषण नहीं चलेगा। नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, निजीकरण आप कर रहे हैं, एसएससी आपके अधिकारी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अधिकारी मोदी जी को फंसा रहे हैं, तो एससी एसटी ओबीसी के अधिकारियों को तैनात कीजिए। ये देखिए एनडीटीवी वाला कैसे आपकी फोटो लगा रहे हैं अतीक अहमद के यहाँ। तो हम तो बस जो प्रधानमंत्री हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि इस तरह के चीज़ें जो हैं आपके समय में हो रहा है। और एक तरफ आप ओबीसी की गुणगान कर रहे हैं, ओबीसी का क्लेम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप ओबीसी की हकमारी करवा रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा मोदी जी? आप सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम लागू कीजिए। आपके कानून मंत्री बहुत सही कह रहे हैं, किरण रिजिजू आदिवासी समाज से हैं, ठीक कह रहे हैं धनखड़ साहब किसान जाति से हैं, ठीक कह रही है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल समाज से हैं। ओबीसी के 27 मंत्री बनाए आपने, लेकिन ओबीसी लोगों का हक अधिकार तो दीजिए। ये देखिए एसएससी वाला क्या कर रहा है, आपने तो सवर्ण गरीबों का अधिकार दिया है। एससी एसटी ओबीसी का हकमारी नहीं चलेगा मोदी जी, कितना दिन तक ठगिएगा? अगर आप चूक गए आप तो 2024 में कहीं चूक न जाए। तो उन अधिकारियों की पहचान कीजिए जो एससी एसटी ओबीसी का हक खा रहा है, और अगर वो जो एससी एसटी ओबीसी का हक खा रहा है वो समझिए आपको धोखा दे रहा है। और ये देखिए बुद्ध की मूर्ति को किस तरह से मनुवादियों ने कब्जा कर लिया है। ये बताइए, बुद्ध की मूर्ति को कहा जा रहा है कुछ दूसरे भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। और सोचिए मैथिली ठाकुर, मतलब मैं तो जानता हूं ये मैथिली ठाकुर जो हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बना रहे तेजस्वी यादव, नीतीश जी। अखिलेश वाला हाल होगा इनका, मैं इससे लिखवा लीजिए। वैसे भी बीजेपी के पास बड़ा आइडिया है पोलराइजेशन का। कर्नाटक में बीजेपी ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। सोचिए यूपी बिहार में जाति जनगणना करवा के अगर मुस्लिम कार्ड बीजेपी खेल गई तो क्या होगा।
और होना भी चाहिए। अच्छा कल दिलीप मंडल ने जवाब दिया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि भगवान परशुराम आके उनकी मदद करेंगे। अरे अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद सड़कों पर आते हैं। बताइए, ओबीसी का हक खा रहा है, ओबीसी के नाम पर बीजेपी राजनीति करे। आप तो बोलिए आप तो असली ओबीसी हैं। सोचिए, अखिलेश जी को जब मौका मिला था ना अवार्ड देने का, तो सारे सवर्ण पत्रकारों को दिया था। इकाना स्टेडियम बना रहे थे, शहरों को सजा रहे थे, मेट्रो बना रहे थे। योगी जी कह रहे हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं। सोचिए आप किस तरह से आरक्षण खत्म, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फरवा दिए थे। कांग्रेस के पाप उसको कैसे घेर रही है सो देखिए। तो एससी एसटी ओबीसी के जो नेता है, अगर मोदी जी से लड़ना है आपको, सोचिए बीजेपी आरएसएस एससी एसटी ओबीसी की बात कर रही है, सोशल जस्टिस की बात कर रही है। अगर वो धोखा दे रही है तो आप लोग निकलिए सड़कों पर, सवाल पूछिए। नड्डा जी की सरकार यहाँ ओबीसी की 35 नौकरियां खा रही है और कह रही है 2 किलो सामान ले लो, 2 किलो सम्मान ले लो। दिलीप मंडल और मीडिया वाले एक्सीडेंट कराएंगे, ये देखिए अतीक अहमद वाले गाड़ी में, और ये है वो प्रीतम लोधी, ये शामिल हो गए। और ये दिलीप मंडल लिखा है, मेरी हाथ जोड़कर बीजेपी और कांग्रेस से विनती है, भारत के पैसा लेकर कोई ओबीसी विदेश नहीं भागा है, ओबीसी देशभक्त है, ओबीसी इस देश को बनाने वाला है। मैं चेतावनी दे रहा हूं, सरकारी पैसा लेकर विदेश भागने के मामले में अगर ओबीसी में डाला गया तो ठीक नहीं होगा। ओबीसी सबसे ज़्यादा ईमानदार है। ये विजय माल्या कौन जाति का है पता कीजिए, ये पैसा लेके भागा है, ओबीसी पैसा लेके नहीं भागता है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें थी, और अंत में लालू यादव की ये तस्वीरें वायरल है अपनी पोती के साथ। और देश के सारे राज्यों, पूरा देश जिस शादी में बारात था, उस शादी की तस्वीरें देख लीजिए। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के, मायावती जी के भतीजे हैं, और प्रज्ञा सिद्धार्थ जो अशोक सिद्धार्थ की बेटी है, पेशे से डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर प्रज्ञा और सिद्धार्थ और आकाश आनंद की शादी की तस्वीरें हैं। इस शादी की सबसे खास बात थी कि बहुजन समाज के पूरे देश से जो कार्यकर्ता है वो इस शादी में शामिल हुए थे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या ओबीसी के हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, या ओबीसी के नेता अपने वाले भी और दूसरे भी सिर्फ झुंझुना ठहरा रहे हैं? मैथिली ठाकुर को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मोदी जी हैं। मोदी जी को मौका मिलता है, कांग्रेस सचिन को भारत रत्न देती है। मोदी जी को इस मामले में मोदी जी का कोई सानी नहीं है। उनको चुनना पड़ता है तो वो पीटी उषा को चुनते हैं, सचिन को नहीं चुनते हैं। अगर मैथिली ठाकुर की जगह मोदी जी को कोई ब्रांड एम्बेसडर चुनना होता तो वो कोई एससी एसटी ओबीसी से चुनते, जैसे उन्होंने दलित राष्ट्रपति चुना, ट्राइबल राष्ट्रपति चुना, किसान उपराष्ट्रपति चुना। बीजेपी को हराने के लिए साहब मोदी जैसी राजनीति करनी पड़ेगी। फिलहाल बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है ओबीसी। आपको क्या लगता है, क्या ओबीसी के हक अधिकार सुरक्षित है? क्या ओबीसी 2024 में बीजेपी को वोट देगा? प्रीतम लोधी को भी शामिल करा लिया गया है। क्या अब 2024 की राजनीति एससी एसटी ओबीसी के कंधों पर है, और एससी एसटी ओबीसी कहां जाएगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर डालें। क्या कॉलेजियम सिस्टम हटा के मोदी जी एससी एसटी ओबीसी का बटोर ले जाएंगे वोट? क्या कांग्रेस हाथ मलते रह जाएगी? और क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वाली जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो कब सड़कों पर उतरेंगी? ये सवाल आपके लिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।